नमस्कार प्रणाम। मैं फिल्म डायरेक्टर बिजनेसमैन शुभम सितारा माहे सिंघिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं बंगरट्टा में और हमारे साथ है बंगरट्टा के पंचायत समिति रिंकू जी। और आज हम बात करेंगे इनसे होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारी है। तो रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माहे सिंघिया ब्लॉग में। धन्यवाद शुभम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है हमारे बंगरट्टा पंचायत में। तो रिंकू जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके क्षेत्र में गरीबों की स्थिति क्या है? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो भी सरकारी लाभ है लगभग गरीबों को मिल रहा है, पर इस लॉकडाउन को लेके बहुत ही विकट परिस्थिति हर एक घर से गुजर रहा है। आर्थिक तंगी आ गया है, लोग क्या करेगा। मजदूर मजदूरी करता है, रोज़ महंगाई इतनी चरम पे है कि उससे उसका कुछ हो नहीं पाता है। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है और घर के एक्स्ट्रा खर्चे हैं। सिर्फ चावल और गेहूं जो मिलता है, इससे अब जीवन कटने वाला है नहीं लोगों का। तो थोड़ा सा स्थिति सामाजिक अभी ठीक नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों को मिला था 7 निश्चय योजना के तहत नल जल का जो योजना मिला था, उसके बारे में आपके क्षेत्र में मतलब कैसा रहा? देखिए, 7 निश्चय योजना हमको नहीं मिला था और मुखिया जी को पैसा ट्रांसफ़र करना था, क्रियान्वयन समिति जो वार्ड का था उसको। बाकी लगभग 8 से 9 वार्ड हमारे यहाँ पीएचडी के माध्यम से है। तो जल नल योजना की स्थिति हमारे यहाँ सही नहीं है। इसके लिए हमने कई बार शिकायत भी किया है, लिखित आवेदन भी प्रखंड मुख्यालय को दिया है, मौखिक रूप से भी एसडीओ साहब, प्रखंड मुख्यालय, जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं गए हैं। पर इस योजना का स्थिति कहीं भी सही नहीं है, सही ढंग से वार्ड में कहीं पानी नहीं चल रहा। और जैसा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई और इस महामारी के दौरान जो भी मजदूर बाहर में रह रहे थे और वो लोग आपके गांव, आपके पंचायत में जो आए, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया था? देखिए, उस समय का जो परिस्थिति था वो तो बहुत ही भयावह परिस्थिति था। ऐसी परिस्थिति में भी पर्सनली हम घर जा के लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। और जो भी लोग बाहर से आए, लगभग 434 लोग हमारे यहाँ, हमारे कार्य क्षेत्र में बाहर से आए, जिसके लिए हमने बंगरट्टा हाई स्कूल पर और सुम्भा मिडिल स्कूल पर 2 जगह व्यवस्था किया था। और सरकार के तरफ से जो उनके लिए व्यवस्था था वो सारा व्यवस्था लाकर और अपने तरफ से जो बन पाया हम लोगों ने एकदम भरपूर सेवा किया। किसी को किसी तरह की आपत्ति कोरोना को लेके नहीं आने दी। दूसरी लहर में भी मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया, 1 महीना 5 दिन बेड पे रहा, फिर भी हमने वैक्सीनेशन नहीं छोड़ा। हमने हजारों लोगों का वैक्सीनेशन करवाया अपने कार्य क्षेत्र में। तो सर, जैसा कि आपने चुनाव लड़ा था और आपने जीता भी था, और इस बार जैसा कि आपको क्या लग रहा है, लोगों के प्रति आपकी क्या सोच है? देखिए, आगे बार जो हम चुनाव लड़े थे उस समय राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। फिर भी लोगों में पंचायत समिति के प्रति अविश्वास था, क्योंकि हमसे पहले भी 3 पंचायत समिति हो चुके थे और 5 साल में सिर्फ एक बार वोट मांगने जाते थे, कभी जनता के बीच जाते नहीं थे। तो असंतोष था लोगों में, अविश्वास था। फिर भी उस परिस्थिति में लोगों ने 52% वोट, जितना वोट गिरा वोट परसेंट में 52% वोट अकेले हमको मिला और बाकी 3 उम्मीदवार को मिला। तो लोग 800-900 वोट से हमको पहली बार विजय का तिलक लगा। तो जहाँ तक हमसे बन पड़ा, 5 साल लगातार मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा हूँ। पर डे किसी न किसी के काम से, चाहे उसका घर का पंचायत करना हो या जिस किसी भी परिस्थिति का सामना करना हो, मैंने किया है। अगर 12 बजे रात में भी किसी ने फ़ोन करके हमसे सेवा लिया है, तो मैंने सेवा दिया।
चलिए, बहुत ही अच्छी बात है रिंकू जी कि आपने अपने पंचायत को 5 सालों से इस तरह से देखते हुए आया कि जैसा कि कोई तकलीफ नहीं होने दिया, जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। आपके क्षेत्र में वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है और वृद्धा पेंशन को लेकर आपका क्या प्रयास रहा है? देखिए, पहले हम तो बता चुके हैं कि लोग आज से 5 साल पहले की राजनीति समझते हैं, लेकिन आपको भी जानकारी का सारा देश ये देख रहा है कि आज के समय में ऑनलाइन की व्यवस्था है और ऐसे स्थिति में घर घर डॉक्यूमेंट्स होना, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, बैंक अकाउंट हो, इन सारी चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता है। इस चीज़ पे मैंने फोकस किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 300 से ज़्यादा वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मैंने खुद करवाया अपने क्षेत्र में। हो सकता है 10-20 लोग इससे वंचित रह गए हों। मैं घूम रहा हूँ, अभी भी लोग हमें पेपर देते हैं और हम उनका काम करवा के लाते हैं। तो आगे ये परंपरा मेरे तरफ से जारी रहेगा और मैं आपको इतना विश्वास, आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी बुनियादी सुविधा और बुनियादी सेवा है, मैं लगातार उनको ये देता रहूँगा। आपको क्या लग रहा है रिंकू जी, जैसा कि आपने पिछले 5 सालों के प्रति जो आपने करते आया और इस बार जैसा कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है इस बार आप जीतेंगे या फिर नहीं? 1000+ वोट से मैं जीत के फिर से आऊँगा। ये मैं कुछ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। लगातार, चूँकि आप देख रहे हैं कि लगभग 8 महीने से लोग पंचायत चुनाव में लगे हुए हैं। इससे पहले कि ये चुनाव हो रहा है मार्च में, अप्रैल में, फिर उठ के आ गया यहाँ। तो लगातार लोग प्रचार प्रसार में हैं और लगातार हम लोग भी लोगों के पास जाते हैं। तो फीडबैक जिस तरह का आ रहा है कि लोग हमारे काम से संतुष्ट हैं और लोग पुनः हमें जिता के फिर से सिंघिया ब्लॉक की राजनीति करने के लिए भेज रहा हूँ। तो जैसा कि प्रधानमंत्री की योजना के तहत कोरोना काल में राशन मुफ्त में दिया जा रहा था और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि जो डीलर थे, जो भी पंचायत के, वो राशन देने में भारी कटौती कर रहे थे। तो आपको कुछ ऐसा दिखा है क्या आपके पंचायत में और उसके प्रति आपका क्या प्रयास रहा है? नहीं, देखिए, हम लोग वैसे भी व्यक्तिगत रूप से जाके डीलर लोगों से बात करते हैं और सभी हमारे समाज के ही लोग हैं। तो हम लोग के यहाँ कहीं भी इस तरह की कोई समस्या नहीं आई है। माइक से लेके और नवंबर तक फ्री देना था। हाँ, तो इस तरह का हो रहा है, कहीं से कोई शिकायत लोगों का नहीं आया है। और हम लोग भी बीच बीच में जाके सर्वे करते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, तो इस तरह का कोई शिकायत नहीं है। तो जैसा कि आने वाला पंचायत चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुका है और तारीख का भी ऐलान होने वाला है, तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हम ना कोई नेता है न कोई राजनीति करता है, हम सेवक हैं। लोग हमें वोट दे के जिताते हैं, हम उनका सेवा करते हैं। इससे ज़्यादा मेरे नज़र में पंचायत चुनाव की कोई परिभाषा दूसरी नहीं है। आप अगर चुनाव जीतते हैं या लगातार जनता की सेवा में रहते हैं तो जनता आपको चुनेगा ही चुनेगा। जनता के पास दूसरा कोई विकल्प होता नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को, प्रखंड वासियों को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 5 साल के लिए जो हमें मौका दिया था, मैंने जितना सेवा करना था मैंने किया हूं और लगातार यह सेवा मेरी तरफ से जारी रहेगा। आगे भी 5 साल जो हमने किया है उसकी मजदूरी हमें भी मिलनी चाहिए। तो रिंकू जी, आपके क्षेत्र में बाढ़ की क्या स्थिति रही है और बाढ़ के दौरान आपने क्या कुछ किया है? देखिए, इससे पहले साल में जो कोरोना के बाद लोग टूट चुका था, फिर बाढ़ जैसी आपदा का सामना करना पड़ा, तो उस समय सरकार के द्वारा 6000 का राशि का घोषणा किया गया। उसके लिए भी शायद समस्तीपुर जिला में किसी भी पंचायत समिति सदस्य ने सूची नहीं बनाया था, पर हमने अपने कार्य क्षेत्र में 1300 लोगों का सूची बनाया और जिसमें 1165 लोगों का पेमेंट भी हुआ। इस बार
आप अपने यहाँ जैसा कि आप पूरे प्रखंड को ले लीजिए, पूरे प्रखंड को जानते हैं कि बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हो पाया है, पर 8 पंचायत मेरे हिसाब से, जिसमें बंगरटा पंचायत भी है, फसल क्षति का घोषणा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन इस बात को जल्द से जल्द क्रिया में लाए, चूँकि थोड़ा सा किसानों में असंतोष है। 3 महीना से 4 महीना से जिसके खेत में पानी लगा हुआ है, कोई फसल नहीं होगा, ऐसी स्थिति आ गई है, तो उसके साथ परिस्थिति है। दूसरी बात कि अभी तक इंश्योरेंस का राशि भी नहीं मिल पाया किसानों को। इससे पहले जो इंश्योरेंस का पैसा आना था वो भी 2 महीना 2.5 महीने से बंद है। लोग उस आशा में भी हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन से अपील करेंगे कि प्रशासन अपने माध्यम से इस कार्य को भी प्रगति पे लाए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है रिंकू जी, आपकी सोच है लोगों के प्रति ऐसा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे बंगरट्टा के पंचायत समिति रिंकू जी, और बहुत ही बेबाकी तरीके से अपनी बातों को कहा है, और यंग हैं, और इस बार पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं, और इस बार चुनाव लड़ेंगे।